जय हिंद बच्चे। जो है आज हम जो है नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो क्या है, आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी को। तो हिंदी को आज हम क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो जो है हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम सबसे पहले याद देखेंगे कि हिंदी का उद्भव, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा हमारे बीच आई कैसी। तो जो है हम जो आज मेरी जो इसका जो टाइटल है वो क्या है, हिंदी का उद्भव है। तो हिंदी के अगर उद्भव को आप देखोगे, क्या देखोगे, हिंदी के उद्भव को, हिंदी के उद्भव को देखोगे तो क्या है, अगर आप हिंदी के उद्भव को देखोगे तो इसका उद्भव कैसे हुआ। तो आपको ये पता है, तो आपको ये पता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत देश है। ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत देश है। तो अगर ये हमारा भारत है तो आपको एक चीज पता होगा कि यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है जो यहाँ पर जाती है। तो इस नदी का नाम अगर आपको पता हो तो जो है अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो भी अच्छी बात है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम आपको जो है क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसका नाम क्या है, सिंधु नदी है। क्या नाम है इसका, सिंधु नदी है। तो अगर आप सिंधु नदी को देखोगे, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो है इंडस नदी, क्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्या जो है इंडस नदी। तो यहाँ पर सिंधु नदी को जब आप देखते हो तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। अगर पहले के भारत को देखोगे तो पहले का भारत, ये जो है जो इधर का है, ये जो है पाकिस्तान, ये भी क्या था, जो है भारत का हिस्सा था। तो यहाँ पर जो है सिंधु नदी है। तो जब यहाँ पर जो है आपको पता होगा कि भारत पर जो है विदेशियों का जो है आक्रमण हुआ था। अगर आपने हिस्ट्री को जो है पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भारत पर जो है विदेशियों ने क्या किया था, जो है आक्रमण किया था। क्या किया था, तो आक्रमण किया था। तो अगर विदेशी आक्रमण कर रहे हैं तो जो है आप हमें ये बताइए कि जो है अगर विदेशियों ने आक्रमण किया तो क्या उनके कल्चर, उनकी बातें, उनकी भाषा का मेरी भाषा पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो पड़ेगा। तो वही यहाँ पर हुआ, क्या हुआ, तो यहाँ पर आक्रमण किसने किया, फारसियों ने किया। क्या किया, फारसियों ने जब किया आक्रमण, किसने किया, फारसियों ने। तो फारसियों ने यहाँ पर आक्रमण किया। तो अगर आप फारसियों में देखोगे तो जो ये फारसी लोग होते हैं, ये फारसी लोग होते हैं, तो इन्होंने इस पे आक्रमण किया। तो यहाँ पे बीच में पड़ती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के उस पार ये लोग क्या हुए, खड़े हुए। तो यहाँ पर एक जो है बंदा था, वो क्या था, जो है वहीं पे खड़ा था। जैसे मान लो वहां पे मैं था, तो उन्होंने आया और मुझसे पूछा कि ये जो है भाई, ये जो है कौन सी नदी है। तो मैंने कहा ये जो है सिंधु नदी है। ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। तो उन्होंने क्या कहा, हिंदू। तो मैंने कहा नहीं नहीं, सिंधु नदी है। उसने फिर कहा हिंदू। मैंने कहा नहीं, सिंधु नदी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो सा होता है, वो जो सा होता है, ये लोग जो फारसी लोग हैं, ये सा को क्या कह देते हैं, हा कह देते हैं। तो अगर आप सा को हा कर दोगे तो ये सिंधु से क्या हो जाएगा, सिंधु से क्या हो जाएगा, हिंदू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हिंदू हो जाएगा। तो अगर ये हिंदू हो जाएगा तो इसी, तो क्या हुआ, ये फारसियों का शब्द है हिंदू। तो इसी को सरल बनाकर, इसी, क्योंकि ऐसा बोलने पे हिंदू थोड़ा जो है क्या पढ़ रहा है, जो है टिपिकल पढ़ रहा है, इसी को हम क्या कह दे रहे हैं, हिंदू। क्या कह दिए, हिंदू। फिर इसी को, हिंदू को, हिंदू में से इसी क्या हुआ, हिंदू में फिर एक प्रत्यय लगाया तो हिंदी खो गया। हिंदू में, हिंदू में क्या हुआ, एक प्रत्यय लगाया तो हिंदी खो गया। और हिंदी में से इक को, हिंदी में से इक को हटा दिया गया तो क्या हो गया, हिंद हो गया। तो हिंदी में से जो का प्रत्यय है, अगर आप हिंदी लिखो, हिंदी लिखिए आप यहाँ पे आप हिंदी लिखे, यहाँ पर आप क्या लिखे, हिंदी लिखे। हिंदी में से अगर आप का को क्या कर रहे हो, लोप कर रहे हो। अगर आप का को लोप करोगे तो क्या बचेगा, हिंदी बचेगा। तो इस तरह क्या हुआ, हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो हिंदी शब्द आया कैसे, इसका भी एक क्रम है। क्या क्रम है, अगर आप ये सिंधु शब्द देखोगे, यहाँ पर आपको मिलेगा सिंधु शब्द। तो ये जो सिंधु शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। लेकिन संस्कृत से ही कन्वर्ट होके हिंदू बन गया। लेकिन जो ये हिंदी बना, जो ये हिंदी बना आगे चलकर, ये किसका शब्द है, फारसियों का शब्द है या नहीं है, ये किसका शब्द है, फारसियों का शब्द है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, फारसियों का शब्द है। लेकिन किस किस भाषा से निकला है, तो संस्कृत भाषा से निकला है।
सिंधु क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन ये हिंदू क्या है? जो है फारसी भाषा का शब्द है। ये हो गया हमारी हिंदी का। अगर आप हिंदी को देखते हो, हम क्या देखते हैं? इसके उद्भव के क्रम को। तो इतना तो आप समझ ही गए कि हिंदू नाम कैसे इसका पड़ गया, हिंदी इसका नाम कैसे पड़ गया, इतना तो आप जान ही गए हो। यहाँ पर आप देखिए क्या, अगर हम इसके उद्भव के क्रम को देखें, उद्भव के क्रम, तो उद्भव के क्रम में अगर आप देखोगे तो पहले ये क्या था? पहले ये था सिंधु। क्या था? सिंधु। और ये सिंधु से, ये सिंधु किस भाषा का शब्द है? तो ये जो सिंधु शब्द है, ये जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है? वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। और यहीं पर आप देखोगे तो सिंधु, सिंधु से फिर क्या हुआ? सिंध। अगर आप सिंध करोगे, सिंध करोगे तो ये हो जाएगा आपका लौकिक संस्कृत। क्या हो जाएगा? लौकिक संस्कृत। इसके बाद क्या हुआ? इसी का हो गया जो है हिंदू, या जो है हिंदी कर दीजिए आप। ये क्या हो गया? ये हो गया फारसी भाषा का शब्द। क्या हो गया? फारसी भाषा का शब्द हो गया या नहीं हो गया? हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, आपको मिल रहा है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फारसी का शब्द। तो अगर आप इसकी हिंदी भाषा की जो है आदि जननी भाषा कौन सी है? तो संस्कृत से ही तो निकला, संस्कृत से लौकिक बना, लौकिक से फिर जो है हिंदी में आया। इसका भी हम आपको क्रम बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 2 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर क्या हुआ? ये फारसी का शब्द हो गया। तो हिंदी भाषा का जो आदि जननी है भाषा, वो क्या है? संस्कृत है। लेकिन हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो वो फारसी भाषा से हुई। किस भाषा से हुई? फारसी भाषा से हुई। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप समझिए, जो ये हम संस्कृत और लौकिक संस्कृत कर रहे हैं, ये क्या है? तो आपको पता होगा कि हमारे पास कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। हमारे पास कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, यजुर्वेद है, और जो है कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। इन चारों वेदों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। इन चारों वेदों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। अगर आपसे पूछे जो है जय संहिता किसे कहते हैं, तो जो महाभारत है उसे हम क्या कहते हैं? जय संहिता कहते हैं। तो आपको एक चीज पता होगा कि इन चारों वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो आप ये बताइए, क्या संस्कृत भाषा को जो आम जनता है, जो आम लोग है, क्या वो संस्कृत भाषा को पढ़ सकती है? नहीं पढ़ पाएगी। क्या वो जो है वेद को पढ़ पाएगी? नहीं पढ़ पाएगी। तो इसी को थोड़ा सरलतम भाषा में लाने के लिए क्या किया गया? ये क्या हो गई? वेदों की भाषा। फिर वेद किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत। तो ये क्या हो गया? वैदिक संस्कृत। क्या हो गया? वैदिक संस्कृत। इस वैदिक संस्कृत से निकलने के बाद क्या हुआ? नीचे जब लोगों में आया तो उसे हम लौकिक संस्कृत में ला दिए। किस में ला दिए? लौकिक संस्कृत में ला दिए। लौकिक संस्कृत में ला दिए। तो क्या आप बताइए, लौकिक संस्कृत में ला दिए तो क्या अब इसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है? है क्यों? क्योंकि ये जो लौकिक संस्कृत है, ये केवल किसके पास है? ब्राह्मणों के पास है। क्षेत्र एक है, क्या ब्राह्मणों के पास है। अगर ये लौकिक संस्कृत केवल ब्राह्मणों के पास है, तो जो लोग हैं उनके पास भी तो जाना चाहिए। जैसे आपको 4 वर्ग मिलेंगे। पहला आपको मिलेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये आपको 4 वर्ण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ये आपको 4 वर्ण मिलते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो लौकिक संस्कृत है, ये तो केवल ब्राह्मणों के पास आई। तो ये 3 वर्ग कहाँ गए? ये जो 3 वर्ण है, ये कहाँ गए? तो इन लोगों को भी आना चाहिए। तो फिर लौकिक संस्कृत में चेंजेस हुए, तो ये क्या बनी? पाली भाषा बनी। क्या बनी? पाली भाषा बनी। तो आप समझिए, पाली भाषा, अगर आप जो है इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो गौतम बुद्ध के उपदेश थे वो किस भाषा में थे? पाली भाषा में थे या नहीं थे? पाली भाषा में थे या नहीं थे? थे। तो पाली भाषा के बाद कौन सी भाषा आई? तो प्राकृतिक भाषा आई। क्या आई? प्राकृतिक भाषा आई। तो अगर प्राकृत भाषा आई, तो ये प्राकृतिक भाषा आपको कहाँ मिलेंगे? जैसे आप जो है आपको पता होगा जो है सम्राट अशोक के बारे में।
अगर आपको अशोक के बारे में पता होगा तो अशोक के जो अभिलेख थे वो किस भाषा में लिखे हुए थे? तो वो लिखे हुए थे प्राकृतिक भाषा में। लिखे हुए थे या नहीं? प्राकृतिक भाषा आपको मिल जाएगी। जो अशोक के शिलालेख थे उसमें आपको क्या मिल जाएगी? प्राकृतिक भाषा मिल जाएगी। फिर इस प्राकृतिक में चेंज हुआ और फिर जब प्राकृतिक में चेंज हुआ तो यह बना अपभ्रंश। क्या बना? अपभ्रंश। ये जो है अपभ्रंश क्या होता है? ये जो है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या होता है? जो है अपभ्रंश होता है। और इसी अपभ्रंश से क्या निकली है? हिंदी निकली है। क्या निकली है? हिंदी निकली है। तो जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम दिखाते हैं कि ये हुआ कैसे है। ये हुआ कैसे है तो इसमें आप देखेंगे यार, तो इसमें हिंदी भाषा निकली। तो क्या आप बताइए, हिंदी भाषा तो निकली, हमने उसका उद्भव को देख लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके उद्भव को देख लिया तो क्या अभी हमें इसमें देखने की आवश्यकता है? क्या देखने की आवश्यकता है? अगर हम देखें, भारत के 4 कोने हो गए। मान लीजिए ये भारत है, मैंने अब की बार ये नक्शा नहीं बना रहा हूं। मान लीजिए ये जो है भारत है। तो भारत के अगर आप उत्तर में जाओ, दक्षिण में जाओ, पश्चिम में जाओ, पूरब में जाओ, तो आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए। जैसे आप अगर इसी उत्तर भारत में रहिए, नीचे मत जाइए, उत्तर भारत में केवल रहिए। तो उत्तर भारत में अगर आप रहोगे तो इस साइड जाओगे तो आपको मिलेगा क्या? इस साइड आपको मिलेगा हरियाणा। क्या देखने को मिलेगा? हरियाणा देखने को मिलेगा। इस साइड आपको क्या देखने को मिलेगा? हरियाणा। तो हरियाणा में जैसे वहां पे कहते हैं पानी को पानी, पानी, वहां पर पानी को क्या कहते हैं? पानी। तो जैसे हरियाणा में जाओगे तो वहां पर हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन भाषा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यहाँ पर आप ये जो यहाँ पे आ जाइए मेरठ में, तो यहाँ पर भाषा बदल जाएगी। यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर जैसे मेरठ के आसपास, यहाँ दिल्ली में क्या बोली जाती है? जो है खड़ी बोली बोली जाती है। इधर आप चले आइए, यहाँ पर मिलेगा आपको जो है अयोध्या। यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? जो है भाषा में अंतर मिलेगा। इधर आप बिहार में चले आइए तो यहाँ पर भी आपको भाषा में अंतर मिलेगा, भोजपुरी चलती है। ये अगर आप महाराष्ट्र में जाइए तो यहाँ पे भी आपको अंतर मिलेगा। तो क्या है? भाषा क्या हो रही है? जो है बदलती जा रही है। तो इसके भी अगर हिंदी है तो हिंदी में भी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? तो अगर इसमें से टूट टूट कर क्या निकली? छोटी छोटी भाषाएं निकली, तो उसे हम उपभाषा कहते हैं। उपभाषा क्या होती है? पहले आप ये समझिए। जो ये उपभाषा होती है, उपभाषा, ये उपभाषा वह भाषा होती है जैसे पहले बोली शुरू हुई, जैसे भोजपुरी हो गई। अगर ये भोजपुरी भाषा हो गई, ये बोली हो गई, भाषा में नहीं शामिल है, बोली हो गई। तो अगर हम भोजपुरी बोली की बात करें, अगर ये भोजपुरी बोली लोगों में प्रचलन में हो, सरल हो, और क्या हो, या इसमें क्या हो? संहिता या कुछ इसमें वेद, इसमें क्या हो? कुछ पुस्तकें या जो है कविताएं छपनी शुरू हो जाए तो हम इसे कहते हैं उपभाषा। क्या कहते हैं? उपभाषा। इसमें जो है कविताएं लिखनी शुरू हो जाएं, छंद लिखने शुरू हो जाएं, गद्य पद लिखने शुरू हो जाएं इस भाषा में, तो इस भाषा को हम उपभाषा की श्रेणी में रखते हैं। तो ये हो गया उपभाषा। लेकिन अगर हम देखें तो हिंदी भाषा की उपभाषाओं में क्या देखेंगे? तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? हिंदी भाषा की उपभाषाएं। क्या लिख रहे हैं? हिंदी भाषा की उपभाषाएं। अगर हिंदी भाषा की उपभाषाओं में देखोगे तो आपको 5 मिलेंगी। पहले आप लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर आप लिखिए 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5 लिख लीजिए। अब यहाँ पर उन सबको लिख ले रहे हैं। पहले आप देखिए, जो है मैप के हिसाब से आप चलिए। तो मैप में पहले आप क्या चलिए? जो है पश्चिम की ओर। तो फिर आप लिख दोगे पश्चिमी हिंदी। क्या लिख दोगे? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। फिर आप क्या कीजिए? पश्चिम की ओर गए, अब थोड़ा सा उसके नीचे जाओगे तो आपको राजस्थान मिलेगा। क्या मिलेगा? राजस्थान मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख दो क्या? राजस्थानी हिंदी। क्या लिख दो? राजस्थानी हिंदी। फिर आप क्या करो? अगर आप राजस्थानी हिंदी पे पहुंच गई, फिर आपको क्या करना पड़ेगा?
फिर आप देखिए अगर पश्चिम से थोड़ा ऊपर उठ के जाइए उत्तर की तरफ तो आपको मिलेगा पहाड़, उससे कर लीजिए आप क्या, पहाड़ी हिंदी। क्या कर लीजिए, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी हो गया। फिर आप इधर आइए जो है पूरब की साइड, अगर आप पूरब की साइड आओगे तो हो गया पूर्वी हिंदी। क्या हो गया, पूर्वी हिंदी हो गया। फिर आप क्या कीजिए, अगर आप पूरब की साइड आओगे पश्चिम से तो मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर क्या हो गया, पूरब हो गया तो यहाँ पर पूर्वी हिंदी हो गया। फिर आप और पीछे जाइए, फिर आप जो है पूरब में और जाइए तो आपको मिलेगा बिहार। आपको क्या मिलेगा, बिहार। तो वहां से क्या हो गया, बिहारी हिंदी। क्या हो गया, बिहारी हिंदी हो गया। क्या हो गया, बिहारी हिंदी हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्या हो गया, पश्चिमी हिंदी, दूसरा राजस्थानी हिंदी, तीसरा पहाड़ी हिंदी और चौथा पूर्वी हिंदी और पांचवा बिहारी हिंदी। तो ये जो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी है ये कहाँ से निकली है, ये निकली है सौर सैनी अपभ्रंश से। कहाँ से निकली है, सौर सैनी अपभ्रंश से, सौर सैनी अपभ्रंश से। और ये जो पहाड़ी हिंदी है ये निकली हुई है खस अपभ्रंश से। कहाँ से निकली हुई, खस अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से। और ये पूर्वी हिंदी जहां से निकली है ये निकली है अर्ध, जो है अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश। और ये जो बिहारी हिंदी है ये कहाँ से निकली हुई है, तो ये निकली हुई है मागधी अपभ्रंश से। कहाँ से निकली हुई है, मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से निकली हुई है। यहाँ पर क्या है, ये जो है बिहारी हिंदी कहाँ से निकली हुई है, मागधी अपभ्रंश से। ये बिहारी हिंदी कहाँ से निकली हुई है, मागधी अपभ्रंश से। तो यहाँ पर अगर मागधी अपभ्रंश से निकली हुई है तो अब इसकी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इनकी बोलियों में। यहाँ पर आप लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर फैक्ट फैक्ट है लेकिन हम आपको याद करा देंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। हम यहाँ पर बोलियां लिख लेते हैं। तो अगर आप बोलियों में लिखोगे तो अगर हम पश्चिमी हिंदी को देखें तो पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हो गई, 5 बोलियां हो गई। इन बोलियों को भी हम बताऊंगा, पहले आप लिख लीजिए। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां, 5 बोलियां। यहाँ आइए राजस्थानी हिंदी में कितनी बोलियां, 4 बोलियां। नीचे आइए पहाड़ी हिंदी में कितनी बोलियां, आपको 2 बोलियां। पहाड़ी हिंदी में आपको कितनी बोलियां मिलेंगी, 2 बोलियां मिलेंगी। और नीचे जो है यहाँ पर 3-3 बोलियां मिलेंगी। कितनी कितनी बोलियां मिलेंगी, 3-3 बोलियां। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां हैं, पहाड़ी हिंदी में 2 बोलियां हैं और पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं और बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं। तो ये जो मैं इतना लिखवाया हूँ, जो मैंने आज की क्लास ली है, तो इसमें अगर सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण कोई बिंदु है तो यही है, जो है आप इतने को क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, जो आपके बहुत काम आएगा। यह क्या है, जो है इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसे आप क्या कीजिएगा, जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए जो है हम आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, इतना ही। जो है हम इस क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, तो हम आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।